हमारे साथ ऐसा लड्डर साहब है जो वहां पर थे, उस जगह पर थे। ये शायद संभवतः पहली बार है वो टीवी पर हैं। सर आप बता सकते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था, रूट सैनिटाइज नहीं किया गया था, क्या माहौल था वहां पर और कितना वल्नरेबल था पीएम पर अटैक, क्या था, क्या हुआ था वहां पर? ऐसा है कि क्या होने वाला है इसके बारे में मेरे को भी कोई ज्ञान नहीं था। हम लोग लुधियाना से फिरोज़पुर प्राइम मिनिस्टर की रैली के लिए जा रहे थे कि अचानक हमारी बसें थी हमारी गाड़ी में जिसमें हम जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो उसको कुछ पुलिस की गाड़ियां और कुछ जो किसानों की गाड़ियां जिन पे फ्लैग लगे हुए थे, 5-7 गाड़ियां, 3-4 गाड़ियां पुलिस की, उन्होंने क्रॉस किया हमें। तो हमने ये सोच रहे थे कि किसान की जो गाड़ियां हैं फ्लैग लगी हुई हैं, भारतीय किसान यूनियन के फ्लैग हरे रंग के लगे हुए हैं, हम सोच रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे कि ये कैसे सड़क पे कैसे आ गई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो रैली है उसमें अगर किसानों का जो आंदोलन है उसके मद्देनज़र ये लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसलिए इसकी वजह से हम लोग आपस में डिस्कस करते जा रहे हैं कि अचानक हमें एक जो पुल है, प्यारे आना बात कर रहे थे कोई इसमें कन्वर्सेशन में, तो वो पुल जो ड्रेन का पुल है, गांव है प्यारे वाला, तो उस गांव के पास जो ड्रेन है, ड्रेन के ऊपर पुल है, पुल के ऊपर से हम अभी पूरी तरह से क्रॉस नहीं कर पाए थे। तो अचानक जो पुलिस की गाड़ियां थी वो रुक गई, जो फार्मर की गाड़ियां थी वो भी रुक गई। एक काले रंग की जो फॉर्च्यूनर थी उसमें से कुछ पुलिस मुलाजम थे वर्दी में, वो उतरे, कुछ सिविल वर्दी में उतरे और उन्होंने किसानों को इशारा किया और किसानों को एक मिनट फूल जी आ रहा हूँ, एक मिनट सुरजीत जी, एक ट्रैक्टर ट्रॉली को इशारा किया, वो आगे जाकर ट्रैक्टर ट्रॉली उसको अक्रॉस द रोड खड़ी कर दी और जो किसान थे, जो गाड़ियों में 5-7 गाड़ियों में कोई 20-25 लोग थे, उन्होंने अपना उसको रोड को ब्लॉक करके एकदम जो पीछे से ट्रैफिक बसें आ रही थी, कारें आ रही थी, उनको पुल के ऊपर ही बंद कर दिया और नारे लगाने लगे, मोदी मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, वो सारी नारे वगैरह लगाने लगे। तो उसी टाइम मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है, मैंने डिप्टी कमिश्नर फिरोज़पुर को फ़ोन किया 12:51 पर कि डीसी साहब यहाँ ब्लॉकेड हो गया है, कुछ किसान फार्मर ऐसे लग रहा है कि उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया, आप पुलिस को भेजिए और क्लियर करवाइए। तो ही एश्योर्ड मी कि हो जाएगा। विदिन फ्यू मिनट्स काफ़ी बड़ी तादाद में 200-300 के करीब पुलिस आ गई, जिसमें बहुत सीनियर रैंक के ऑफिसर थे, डीआईजी थे, एडिशनल डीजीपी नागेश्वर राव भी थे। तो वो सभी लोग इधर उधर घूम रहे हैं, शायद कहीं से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने ना तो उन 20-25 लोगों को हटाया, ना ही अपना उन्होंने कोई और कार्रवाई की। तो जिसकी वजह से एक समय तो ऐसे आया कि जो बसों में लोग वहाँ रैली पे जा रहे थे, वो लोग वहाँ से उतर आए बसों में से, कारों में से, और वो सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो भी अपना मोदी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। तो एक क्लैश की सिचुएशन बन गई। पुलिस ने नहीं हटाया था, ना प्रदर्शनकारियों को हटाया, ना किसानों को हटाया, लेकिन हम लोग गाड़ी से नहीं निकले तो थोड़े विदिन फ्यू सेकंड्स तो कुछ लोग अपने फटे हुए सर, खून चोरा है, तो वापस आ रहे हैं। तो वो आगे चले गए, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनको बीजेपी के जो कुछ लीडर लोग थे उनको समझा बुझा के वापस लेके जा रहे थे, लेकिन वो क्लैश बच गया। तो इस वजह से हम लोग वहीं स्टक अप रहे। बाद में हमें पता चला, मीडिया से पता चला कि 12:21 पर पूरा आधा घंटा बाद प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ उसी रोड के ऊपर, उससे बैक साइड में अगर चाहें और एक ब्रिज था, वहाँ पे स्टक हो गए। जो हैरानी की बात वो ये है, एक तो जो किसान थे उनको पुलिस की व्हीकल एस्कॉर्ट करके लाई, दूसरी बात ये थी जब मैंने डीसी को बता दिया, पुलिस का अपना तंत्र है, प्रशासन है, उनको पता है कि ब्लॉक हो गई रोड, तो प्राइम मिनिस्टर को उसी रोड के ऊपर कैसे लाया गया। तो ये दो बहुत बड़े लैप्सेस हुए हैं। दो चीजें बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के साथ लैप्स होना और जहां पे ट्रैफिक जा रही है और ब्लॉकेड है उस पे पीएम को लेके जाना। आज तक मैंने अपने लंबे कैरियर में ऐसी नालायकी प्रशासन की कभी नहीं देखी।
दो चीजें बताइए। पुलिस लेकर आई प्रदर्शनकारियों को पीएम के रूट पर, यह बहुत बड़ा आरोप है, ये आप खुलासा कर रहे हैं। पुलिस लेकर आई प्रदर्शनकारियों को एस्कॉर्ट करके, नंबर एक। नंबर दो, पुलिस ने उनको हटाया नहीं, वहां जमे रहने दिया, बल्कि फैसिलिटेट किया, उनको वहां जमा के रखा। ये दो आरोप आप लगा रहे हैं। पुलिस लेकर आई प्रदर्शनकारियों को एस्कॉर्ट करके बसेस में, ये बहुत बड़ा आरोप है, ये पहली बार है संभवतः। मैं आई विटनेस हूं, मैं चश्मदीद गवाह हूं ना, मैं अकेला हूं, मैं ऐसे 15-20 लोग जो मेरे साथ जानने वाले हैं, मेरे को बिना पूछे आप उनको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो कि सही क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा। मैं कोई बनी बनाई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं। मैं फिरोजपुर का डीसी रहा हूं 2002 में, जब वाजपेयी आए थे इलेक्शन में और वहां रात रुके थे, और मैंने वहां एक पत्ता तक नहीं हिलने दिया था, और आराम से गए थे वहां से अपना इलेक्शन की रैली करने।